शान से जज्बाती है। इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ वक्त मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूं ताकि वो मेरी कंडीशन और मेरी मजबूरी को समझ सके। आपकी मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। सब पर बोझ बन गई हूँ मैं, पहले असलम पर, फिर भाई पर और अब वकार पर। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। अगर इतना ही प्यार करते थे माजी से तो जहर क्यों दिया उन्हें? क्योंकि जानू पैसा प्यार से बड़ा होता है यार। आ जाओ। तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें 1 करोड़ दिया ना, तो मैं मजबूर हूं तुम्हें जहर देने। शर्म नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम नरगिस, तुम खैरियत? जी बिल्कुल ठीक। एजाज भाई कैसे हैं? अब हाँ वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम खैर से आई हो ना? जी आप ठीक हैं? हाँ वो ड्राइवर चला गया क्या तुम्हारा? जी भाभी ड्राइवर चला गया। मैं भाई से मिल लूं? अंदर है, मिल लो। मैं भाई से मिलती हूँ भाभी। इतनी मुश्किल से तो गई थी, ये फिर से क्यों आ गई? मैं चुप कर देखती हूँ। एक तो इसके आने से मेरा दिल धड़कने लगता है। इतनी मुश्किल से गई थी, फिर से आ गई तो क्या होगा? वकार मेरी बात गौर से सुन। तुम ना ऑफिस जाना शुरू करो और बिजनेस पे प्रॉपर अटेंशन दो। देखो वकार, मुझे नहीं लगता कि ये ज़ुएब और असद तुम्हारी एब्सेंस में जो है वो तुम्हारा बिजनेस संभालेंगे। यार तुम अजीब आदमी हो। मैं तुमसे शानजे की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे ऑफिस की बात कर रहे हो। अरे भाई इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे। शानजे जब तुम्हें एक बिल्कुल ही अफसुर्दा आदमी की शक्ल में देखती है ना, कि जो अपने काम के लिए दूसरों का सहारा लेता है, फिर उसकी निगाह में तुम्हारी इज्जत और वकार खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और उससे तुम्हारी बेबसी को अपना टारगेट बना लिया। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यार मुझे इतना पता है कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हर वक्त मोहब्बत का प्रचार नहीं किया जाता भाई। कभी कभार आजमाइश भी होती है। बात मेरी समझ रहे हो ना तुम? देखो वकार, एक बात बताऊं तुम्हें, शानजे के मामले में ना अगर तुम खामोश रहो, अभी नहीं बोलो बिल्कुल। क्या वो आपा वापस जाना चाह रही? फिर वही आपा जा रही हैं, जाने दो उनको। उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम इस घर के सरबराह हो, तुम फैसले करोगे, तुम सारे घर की सिचुएशन को हैंडल करोगे, और कुछ जिम्मेदारियां अपने बच्चों पर भी डालो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम उन पर डिपेंड कभी भी नहीं करना वकार। पापा जो है ना शानजे की शादी करके जाना चाह रही है। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल शादी की बात नहीं। तुमने देखा, एक प्रपोजल आया तो उसने नामा खड़ा कर दिया पूरे घर। वकार ज्यादा प्रेशराइज करोगे ना, कुछ भी कर सकती है वो। एक बात और सोच रहा हूँ। हाँ, वो ये सोच रही है कि तुम उसकी शादी करके ना उसे जान छुड़ाना चाह रहे हो। बड़ा गलत बात है ये। पता नहीं ये बात उसके दिमाग में कहां से आ गई। नहीं नहीं, कोई नई बात नहीं है यार। एक्चुअली वो जिस फेज से गुजर रही है ना, तो बच्चों के जहन में ये बात आ सकती है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, भाभी का, भाभी घर में एडजस्ट हो गई? हाँ वो तो ठीक है। अब तुम भी ठीक हो गए। देखो वकार, बात ये कि ये जो बच्चों का मामला है ना, ये चलता रहे। एक बात जहन में रखो कि नरगिस भाभी इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई। अब बच्चे उनकी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, इसको छोड़ दो। देखो जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं वकार। तुमने ही ख्याल रखना, तुम्हारा करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है वकार, ये बता दूं तुम्हें मैं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? यस। अच्छा क्या ऑर्डर क्या करूं? असद, अब मैं क्या कहीं जा भी नहीं सकती। वो मेहरीन इतने दिन अपनी अम्मी की तरफ रहकर आई है, उसको तो पप्पू ने कुछ भी नहीं कहा। उनका सारा हुक्म सिर्फ मुझ पे चलता है। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है असद। तुम्हें पता है ना कि मेरी मामा मुल्क से बाहर जा रही हैं, तो क्या मैं उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा सकती? अच्छा बाबा ठीक है, मैंने कहा ना मैं आकर बात करता हूँ। और ये पुप्पो हमारे सर पर कब तक बैठी रहेंगी? पापा का मसला तो अब हल हो गया है ना?
तो पुप्पो इसी तरह बैठकर हम पर हुक्म चलाती रहेंगी? अस्कर, तो क्या हो गया तुम्हें? अगर उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। आई डोंट केयर, उनको बुरा लगता है तो लगता रहे। इनफैक्ट किसी को कुछ भी बुरा लगता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असद, मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे अपनी मामा के घर जाना है हर सूरत में, दैट्स इट। अच्छा बाबा ठीक है, करता हूँ मैं आकर बात। और नरगिस आंटी को भी पापा ने उनके भाई के घर भेज दिया है। मेरी फुप्पो चाहती है कि पूरा घर मैं संभालूं, मुझसे ये नहीं होगा। तो ठीक है बाबा, कुछ ना करो यार, कमरे में रेस्ट कर लो, फिल्म देख लो। हाँ तो मैं कौन सा कोई काम करने वाली हूँ? मुलाजमा नहीं हूँ मैं इस घर में। सब लोगों ने वैसे भी मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा लिया है। अलीज़े, कहा ना तुमसे, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ, ओके? जी, आपके लिए बेहतर होगा कि आप घर आकर बात कर लें। लीसे भाजी, क्या है? आज खाने में क्या बनाना है? वो आया को सामान मंगवाना है। क्यों? फुप्पो से या उस महरीन से पूछो ना जाकर, मुझसे क्यों पूछ रही हो? फुप्पो बेगम साहब तो दवाई लेके सो गई हैं और महरीन बीबी कह रही हैं वो अपने लिए ऑर्डर कर देंगी। ठीक है, तो मैं भी अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगी। तुम बाकी घर वालों के लिए फ्रिज से कुछ निकाल कर बना लो। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। Here. ये क्या है शांजा? ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं, लो। पर मैं ये नहीं ले सकता हूँ। I mean, this is so unfair. मैं ये नहीं रख सकता हूँ। तुम रखो ये और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ओके, इजी, कम ऑन, ठीक है। जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे रिटर्न कर देना ना, व्हाट्स अ बिग डील। नहीं शांजा, मुझे तुम अब शर्मिंदा कर रही हो ना। तुम ये रख लो, मैं नहीं ले सकता हूँ। हमारा सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज अभी डिपॉजिट करना, आज लास्ट डेट है। शांजा, जो डिपॉजिट करके आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो इधर। तुमने तो अपनी फीस डिपॉजिट करवा दी थी ना, तुमने मुझे बताया था। हाँ, मैंने तो अपनी करवा दी है। इट्स जस्ट। तो यहाँ क्यों आई हो? एक फ्रेंड के साथ। कौन सी फ्रेंड? किंजा, उसको अपनी फीस डिपॉजिट करवानी थी ना, सो चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ, घर जाके कॉल करती हूँ। बाय बाय।
बेगम साहिबा, आपको पता है अलीजा बीबी क्या कह रही थी कि पप्पू पता नहीं यहाँ क्यों बैठ गई हैं हम पर हुक्म चलाने के लिए, अपने घर क्यों नहीं जा रही? तुमसे ये सब किसने कहा? किसने कहना है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो शायद अपनी अम्मी से बात कर रही थी फोन पर। और तुम छुप छुप के उनकी बातें सुन रही थी? अल्लाह माफ़ी बेगम साहिबा, मेरी तो ऐसी आदत नहीं है। सच्ची मुझे तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता। वो तो इतना ऊंचा ऊंचा कह रही थी कि अगर कोई बहरा भी होता ना तो वो भी सुन लेता। देखो, तुम्हें पता था कि ये बात मुझे बुरी लगेगी अलीज़े की, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताई। कोई अच्छी बात है ये? मुझे माफ़ कर दे बेगम साहिबा, मुझे आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। एक मेरी बात कान खोल के सुन लो। शैतान जो होता है ना, वो इसी ताक में रहता है कि कोई उसके बहकावे में आए, घर में फसाद पैदा हो, लोगों के दिलों में फूट पड़े। तो तुमने तो शैतान का काम आसान कर दिया ना। बेगम साहिबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दें। तो फिर तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि आइंदा जब भी तुम किसी के बारे में बुरी बात सुनो तो अपने तक महदूद रखो, उसको आगे मत बढ़ाना। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। मुझे तो यहाँ बैठा नहीं रहना, मैं तो चली जाऊंगी थोड़े दिन में। तुम्हें अपने आमाल की फिक्र करनी चाहिए। अगर तुम्हारी नेकियां और तुम्हारी नमाजें किसी और के खाते में चली जाएं तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ना। खाना तैयार हो गया? इसीलिए तो आई थी मैं आपके पास। अलीज़ा बीबी भी नहीं बता रही और महरीन बीबी भी मना कर रही हैं। अब आप ही मुझे कुछ बता दें, मैं क्या बनाऊं खाने में। इसी का डर था मुझे। खैर वक़ार आ गया मेरे ख्याल से, तो तुमने उसका परहेज़ी खाना तो बना दिया ना? हाँ जी बेगम साहिबा, मैंने उनके लिए पहले बना दिया था। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर तुम आज मुझे ये फीस के पैसे ना देती तो मेरे सेमेस्टर ज़ाया हो जाता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, जब होंगे रिटर्न कर देना। तुम बताओ अभी क्या सीन है, कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहाँ पर मेरी बाइक है ना, फिर वहाँ से मुझे एक स्टूडेंट को पढ़ाने जाना है, वो करीब ही रहता है। लेकिन अभी हमारे एग्जाम्स होने हैं और बाय द एंड ऑफ द डे हमारी डिग्री का मामला है ना ये। हाँ, मैं यही सोच रहा था, मैं नेक्स्ट मंथ ना 2 ट्यूशन छोड़ दूंगा। तो मैं घर ड्रॉप कर दूं अभी? यूनिवर्सिटी चलूं? यूनिवर्सिटी? हेलो। महरीन, महरीन तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया एक सेकंड के लिए। डरे नहीं, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? अरे महरीन क्या मतलब डरे नहीं? आई एम सीरियस यार, अगर मैं नहीं होता और तुम जमीन पर गिर जाती तो पता नहीं क्या होता। अपना ख्याल रखो। देखो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो। अरे ज़ुएब आप तो सीरियस हो गए, मैं ठीक हूँ। अच्छा सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। आओ चलो बैठो। तो मेरी जान ही निकाल दी यार। मैं ठीक हूँ। शान से जो दवाइयां दे के गई थी खा ली तुमने? ये खा ले। जरा उसको अपने पास बिठाते, उससे कुछ बातचीत करते। जब से यूनिवर्सिटी से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है। मैं कुछ कहूंगी तो शायद उसको बुरा लगेगा। हाँ, वो कह रही थी वो काम है उसे कुछ, और एग्जाम भी तो थे ना उसके। क्या सोचने लगी? ठीक है आपा, मैं चाहता हूँ कि शानजे की शादी वाला मामला जो है ना अभी ना छेड़े। हो सकता है उससे कोई घर में बड़ा हंगामा हो जाए। इतना डरते हो तुम बच्चों से? डरना पड़ता है।
और वैसे भी वो मेरी शादी से खफा है ना, जब तक उसकी खफगी दूर नहीं होती हमको ये इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ऐसे भी मैं ज़बरदस्ती की तो कायल हूँ नहीं। जब अगर मैं सोची थी कि मैं घर वापस चली जाऊँ, अब बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे हैं बार बार, और फिर रोहित ने तो धमकी दी है कि वो आ जाएगा यहाँ मुझे लेने के लिए। नहीं आप मैं बहुत उदास भी हो गई हूँ ना उनके बगैर। आपा देखा, आपने जहाँ इतना किया वहाँ थोड़े दिन और ठहर जाना मेरी खातिर। नहीं भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे ये समझते हैं कि मैं यहाँ बैठ के उन पर बेजा तनकीद करती हूँ। आपा मेरे बच्चे ऐसे नहीं सोच सकते। बस अब आप जाने की बात नहीं करेंगे, आपको मेरी जान की कसम। चलो तुम कह रहे हो तो फिर नहीं जाती मैं। पापा आपके लिए दूध रखा है, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। नहीं थैंक यू। पप्पू आप कॉफी लेंगी? नहीं। क्या बात, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता मेरा मूड क्यों ऑफ है? जानता हूँ। यही ना कि आपने अपनी अम्मी के घर जाना था और पप्पू ने मना कर दिया। तुम्हें अपना वादा याद है जो तुमने मुझसे किया था, या भूल गए हो? हाँ बाबा याद है मुझे, करूँगा पप्पू से बात। अभी करो ना प्लीज असद। अलीज़े अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, डिनर पे बात करता हूँ ना। तुम्हें पता है असद, मेरा कितना दिल चाह रहा था मामा से मिलने का, और पप्पू ने साफ मना कर दिया। मैंने उनको जाकर अपनी गाड़ी के बारे में बताना था। आई वाज सो एक्साइटेड। अलीज़े प्लीज प्लीज नाराज ना हो, चली जाना, अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं करता हूँ बात। ओके अब प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारे जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ले लो? तुम्हें थोड़ा सा काम जुहेब के जिम्मे भी तो लगाना चाहिए ना। अलीज़े ऐसी बात नहीं है, सुहेब काम करता है। इनफैक्ट अब तो वो काम में प्रॉपर इंटरेस्ट लेता है। बट टू बी ऑनेस्ट हम दोनों भी बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते। तो उनको भी ऑफिस साथ ले जाया करो, वैसे भी उनका कोई काम तो होता नहीं है घर पर। अलीज़े क्या गलत कहा है मैंने असद? तुम्हें अंदाजा है कि पप्पू और अंकल की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। शानज़, सरमद ऐसा आदमी नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट करो और जिससे तुम दोस्ती रखो। क्या मतलब है? सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुमने ये बात कह दी और मैंने ये बात सुन ली। अब आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। I mean, सरमद कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में रियलिटी मुझे भी तो पता है ना। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। लो जी, हमारी बेगम यहाँ है और हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं। हाँ बस वॉक करने का मूड था तो यहाँ आ गई। तो मुझे भी साथ बुला लेती यार। आप थके हुए आए थे तो सोचा कि आपको आराम करने दूं। अरे यार, अब इतना भी थका हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। अच्छा बाय द वे, वो सलमा बता रही थी कि तुमने आज सही से डाइट भी नहीं ली, क्या बात है? पता नहीं, सुबह से दिल घबरा रहा है। और वैसे भी सोचा था कि शाम में कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी, लेकिन अभी दिल ही नहीं है। तो उसका मतलब है तुमने डिनर भी नहीं किया। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर करने चलेंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे आज रात। सुहेब नहीं, वाकई आज नहीं, फिर कभी चलेंगे ना। देखो मैं तुम्हें डिनर किए बगैर सोने नहीं दूँ। मुझे पता था, इसीलिए नहीं बताया था कि जिद करोगे फिर। चलो मेरे साथ। सुहेब सीरियसली मैंने कहा ना, इस हालत में तुम्हें अपना और हमारे बेबी का बहुत ख्याल रखना है। सो प्लीज हमारे बेबी के लिए चलो ना, आज
मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे ये समझते हैं कि मैं यहाँ बैठ के उन पर बेजा तनकीद करती हूँ। अलीज़े, 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 रमशा कब से कमरे में रो रही है? प्लीज देखो उसे। सलमा से चुप नहीं कर रही वो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ, अभी आती हूँ। अलीज़े, वो सलमा बना लेगी, प्लीज रमशा को देखो। मैं वेट कर रहा हूँ कमरे में। क्या मतलब है? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? छोड़ो यार, अब मैं ये बताती हुई अच्छी लगूंगी क्या? इस बात का वैसे क्या मतलब है? मैं सोच भी नहीं सकती थी शानज़े कि तुम मुझसे अपने मामलात ऐसे छुपाने लग जाओगी। मैंने कोई बात नहीं छुपाई है तुमसे। तुम बैंक के बाहर सरमत का वेट कर रही थी ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अगर मुझे सच बताती तो क्या मैं तुम्हें रोकती? कर ली तुमने अपनी बात। क्या मैं तुम्हारी रिस्ट्रिक्ट हूँ कि जो पर्सन तुम्हें पसंद नहीं आएगा मैं तुम्हारी मर्जी से उससे बात या उससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती हूँ? शानज़े, मैंने तुम्हें कभी किसी का पाबंद नहीं किया, लेकिन आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों छुपा रही हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। जानती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में 2 से 3 मर्तबा देख लिया था दैट यू रियली लाइक सरमत। बस सिर्फ मैंने तुम्हें बताया नहीं है। चलो अच्छा हो गया, आज तुमने ये बात खुद से छेड़ दी जिसके बारे में मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। What do you mean? अब इस बात का क्या मतलब है? शानज़े, सरमद ऐसा आदमी नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट करो और जिससे तुम दोस्ती रखो। क्या मतलब है? सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुमने ये बात कह दी और मैंने ये बात सुन ली। अब आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आई मीन सरमत कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में रियलिटी मुझे भी तो पता है ना। कोई बच्ची नहीं हूं मैं। समझ आ रही है? मुझे अभी अपना काम करने दो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। शानज़े, सरमद ऐसा आदमी नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट करो और जिससे तुम दोस्ती रखो। सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हाँ भाई, कुछ और भी मंगवाना तो मंगवा लो। आज तुम्हारे भाई के पास लंबा माल है, मीठा मीठा मंगवाओ जरा। क्यों भाई, खैरियत? कोई डाका वाका मारा है तूने? इतनी घटिया सोच अपने भाई के लिए नहीं रखा कर। अगर कहना ही है तो थोड़ा प्यार से कह, शायद किसी के दिल पर डाका मारा हो। क्या वाकई? उसकी कोई शक्ल, कोई फोटो, कोई फेसबुक आईडी कुछ तो दिखा। आम खा, पेड़ मत गिन। ठीक है भाई। लगता है कोई लंबा हाथ मारा जिगर ने। अच्छा फिर एक बात बता, आधा किलो कढ़ाई और मंगवा लूं? हाँ हाँ, मेरे लिए खीर भी मंगवा ले। लंबे लेके आओ, जल्दी जाओ, 10 मिनट नहीं होगा। पता नहीं कैसे घटिया घर वाले होंगे आपके। मतलब एक बूढ़े शख्स से आपकी शादी कर दी, मगर मैं आपकी असलियत बहुत जल्द अपने घर वालों के सामने लेकर आ जाऊंगी और बहुत जल्द आपको अपने घर से निकाल के बाहर फेंकूंगी। मार्क माय वर्ड्स। पता नहीं कितने दिनों के लिए मुझे वकार ने यहाँ भेजा है। मुझे लगता है मुझे उनको फ़ोन करके खैरियत मालूम करनी चाहिए।
नहीं, शायद सो गए होंगे। नाश्ता तो कर लेती। मुझे भूख नहीं। क्या हुआ? मैंने आपको बताया भी था कि मेरे कॉलेज में कल फेयरवेल है। हाँ तो पैसे चाहिए मुझे। पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बेटे? 20,000 रुपए। वो तो सिर्फ मैंने कॉलेज में देने हैं। जूते, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब कुछ कम से कम 9-10 हज़ार रुपए का आएगा। आप एक काम करें, मुझे 20,000 रुपए दे दें। 20,000 रुपए? क्या गजब करती हो बहना, अम्मा का हार्ट फेल कराओगे क्या? इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ मांगकर। जानती नहीं हो तुम, इनसे तो 2,000 रुपए एक साथ मांग लो तो दिल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाता है। कमाल करती हो तुम। अभी कल ही तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी फीस के पैसे दिए हैं। अब इतने जल्दी इतनी सारी रकम का कैसे बंदोबस्त हो सकता है? आपने जो कल मुझे फीस दी थी, आप यूं करें कि किसी टीवी चैनल को यहाँ बुला लें और ब्रेकिंग न्यूज चलवा दें, सारी दुनिया को भी पता चल जाए ये बात। आप साफ साफ क्यों नहीं कह सकती कि हमें देने के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं है? परसों काशिफ को तो आपने उसके स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए 10,000 बड़ी खुशी खुशी दे दिए, और जब मैं मांगती हूँ तो आपके पास पैसे ही नहीं है। आज हमारी अम्मी जिंदा होती ना तो कुछ करती वो। इस तरह तरसा तरसा के पैसे ना मांगने पड़ते हमें। मैंने कभी तुम्हारे छोटे भाई और तुम लोगों को अलग नहीं समझा, कभी भी नहीं। अम्मी, आप ये झूठे दावे ना अब्बू के सामने करें तो कोई फायदा भी होगा। मैं तो बेवकूफ हूं नहीं, तो ये बातें करने का तो कोई फायदा ही नहीं। अलबत्ता मैं आपको बता रही, मुझे कल पैसे हर सूरत चाहिए। अब मैं जा रही हूँ। वकार, मेरी बात गौर से सुन। तुम ना ऑफिस जाना शुरू करो और बिजनेस पे प्रॉपर अटेंशन दो। देखो वकार, मुझे नहीं लगता कि ये ज़ोएब और असद तुम्हारी एब्सेंस में जो है वो तुम्हारा बिजनेस संभालेंगे। इस वक्त मैं खुद को संभालने की पोजीशन, बिजनेस खाक दे। सुनो, ये फूल कहाँ लेके जा रहे? वो बेगम साहिबा भी तो पहले लगाती थी ना गुलदान में फूल लाके। आज के बाद ये कमरे में फूल मत लगाना, ले जाओ। जी ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है ना एजाज, फिर से काम लेकर बैठ गए आप। कुछ जरूरी मेल्स थी, वो चेक कर रहा हूँ। नरगिस कहाँ है? भाई ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो और चली गई वो कहीं। अब नई नई खुद मुख्तार हुई हैं वो, कुछ बताना या पूछना तो वो जरूरी समझती ही नहीं। किसी जरूरी काम से गई होगी। मैं महरीन को कॉल करके पूछती हूँ, भाई और कितने दिन यहाँ रुकेंगी? हरगिज नहीं, वरना क्या समझेंगे वो लोग कि हम एक ही दिन में तंग आ गए। एजाज, कह दिया ना, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी।
वकार, जब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो ऑफिस क्यों नहीं जाते? इस तरह से बेकार बैठे बैठे तो इंसान बेजार हो जाता है ना अपनी जान से भी। पापा फूफू बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिजी रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। बेटा ऑफिस जाने को मेरा दिल नहीं करता और मैं किसके लिए बिजी रहूं, ऐसे ही ठीक हूँ। हेलो। व्हाट? केस कैसे कर सकते हो? मैं करता हूं तुम्हें कॉल। सुहेब, साइट पर गए थे तुम? हाँ गया था। क्यों? फिरोज सन्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे बताओ, मैं ऑफिस देखूं, प्रोडक्शन देखूं या बाकी मामलात देखूं? एक छोटा सा काम था कि साइट पर जाना था और माल को चेक करना था, वो भी तुम नहीं कर पाए। क्योंकि आप मुझे कुछ करने नहीं देते। ऑफिस के सारे मामला तो आपने अपने कंट्रोल में रखे हुए, सारी डील्स मेरे बगैर हो जाती हैं और मुझे नौकरों की तरह साइट पर भेज दिया जाता है। और देखा बाबा किस तरह बात कर रहा है ये मुझसे? तुम्हें बहुत शौक है ना ऑफिस संभालने का, तो ऑफिस संभालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सारा दिन ये घर पर रहता है, 2 बजे तो सो के उठते हैं ये। हाँ, और आपको तो बहुत शौक है ना सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखने का, संभालने का, अपने कब्जे में रखने का। Just shut up, okay? क्या हो गया तुम दोनों को? भाई थोड़े दिन तुम लोगों को इकट्ठे काम करना पड़ा है और तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। चला जाऊंगा ऑफिस, देख लूंगा, मगर खुदा का वास्ता है आपस में लड़ो मत। बाबा ये सब आपकी गलती। अगर बचपन से आपने हमें अपने साथ बिजनेस में रखा होता, हमें सब चीजों के बारे में बताया होता, तो आज नौबत यहां पर ना आती। अब इतनी मुश्किलों से मैंने सब कुछ संभाला है और आप जाकर फिर खराब करना चाहते हैं। देखा आपने डैड, मुझे पहले से ही इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। क्या बात है तुम्हारी ज़ुहैब, जो इंसान सारी मेहनत करे तुम उसी की नीयत पर शक कर रहे हो? अगर तुम में इतना दम है तो तुम क्यों नहीं संभाल लेते सब कुछ? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, तो बेहतर रहेगा कि आप खामोश रहें। ओके? तुम मुझसे बात नहीं करे मगर मेरे शौहर के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। बल्कि आप तो बोलेंगी, क्यों नहीं बोलेंगी? एक नई गाड़ी आपके नाम पर बुक की गई है ना। असद भाई अपने दोनों हाथों से सब कुछ समेटते रहे और समझते हैं कि हमें उनकी गेम के बारे में समझ नहीं आएगी। बाहर किसी काम से गई थी? जी भाई, वो कुछ सामान लाना था घर का, भाभी कह रही थी, तो मैंने सोचा ले आती हूँ। हाँ, लेकिन सोबिया तो बता रही थी कि भाभी क्या कह रही थी? नहीं, छोड़ो, जाने दो, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बताओ कि वकार भाई की सेहत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। लड़के से एक बात तो बताओ, तुम वहां खुश तो हो ना? जी भाई। मेरा मतलब है कि बड़े बच्चे हैं, फैमिली वाले तंग तो नहीं करते? नहीं भाई, सब वहाँ बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। शानज़े तो मासूम बच्ची है, माँ के प्यार के लिए तरसी हुई, वो तो तुम्हारे आने पे खुश हुई होगी, है ना? हाँ, बहुत अच्छे दिल की मालिक है वो। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आई, बल्कि कोई और बात भी है। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे छुपाती।
तुम्हारी भाभी है ना ऐसे ही कह रही थी कि नरगिस बैग भर के लाई कपड़ों का, खुदा न खास्ता घर में झगड़ा ना हो गया, कोई ऐसी बात तो नहीं है? खुदा ना करे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो हुस्ना आपा भी जाने वाली हैं, इसलिए वकार ने कहा कि तुम वहां जाके कुछ दिन रह लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आ गई। भाभी को बुरा लग रहा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो एक बात की थी, बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई कुछ दिन रहने के लिए, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम आई हो। शुक्रिया भाई। वकार भाई, तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो, मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। ठीक हो ना तुम? आपा, मैंने जब भी मुनज़्ज़ा को ये कहा कि मैं असद और ज़ोएब को बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो बच्चे हैं भाई, उनके खेलने कूदने के दिन है, उनके खाने पीने दो। हम बिजनेस और घर के लिए हम दोनों हैं ना, तो लिहाजा उनको परेशान मत करो। हाँ भाई, सच बात तो यह है कि माँ बाप कितना ही कर लें बच्चों के लिए, हमेशा वही बुरे बनते हैं। अब देखो कैसे उन्होंने आराम से अपनी सारी कोताहियों का जिम्मा तुम्हारे सर पे डाल दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब तक कि असद किस अंदाज से तुमसे बात कर रहा था। हद होती है भाई। हाँ देखना, यही बात है ना कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर क्या हुआ, इन्होंने मुझे माजूर समझ लिया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मुझे शानजे का भी ख्याल करना, बल्कि पूरे घर का ख्याल कर। वो तो सही है, लेकिन नरगिस भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। शानजे की जिम्मेदारी तो भाइयों पर भी आती है कि नरगिस टोटली तुम पे डिपेंड करती है। बहरहाल ये लोग कुछ भी कहें, तुम फौरन ऑफिस जाना शुरू करो। सारा कामकाज तुम अब भी संभाल सकते हो, यकीन करो अपने ऊपर। और वो जो असद कह कर गया है कि मैं आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। कैसी बातें करो तुम वकार, बच्चों के मुंह की बात पकड़ रहे हो। भाई सारा कारोबार, सारी बिजनेस, सारा घर बार तुम्हारा ही तो है। तुम्हारे जीते जी तो उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं? तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, खुद को संभालो, तुम सब कुछ कर सकते हो अब भी। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।